Hello my dear students, this is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel. So as you know, in our previous videos, we have covered the most important questions plus previous year questions plus the solutions of CBSE study material also till session 3. In this video, we will discuss the most important question answers, previous year questions plus the solutions of CBSE study material of session 4, that is retrieve data using query of unit 3, that is database management system. And believe me students, this video plus इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, these are most important from your board exam point of view also, right? So दिल थाम कर बैठिए और इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, so that आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल माय अपकमिंग वीडियोस। एंड अगर वीडियो पसंद आ जाए तो पता ही है क्या करना है, एक लाइक तो वीडियो को जरूर बनता है। एंड आफ्टर दैट डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन आल्सो। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। Now these fill in the blanks are from your CBSE study material plus जो आपके past year papers में questions आए हैं, fill-ups हैं, वो सारे cover किए हैं, right? So the very first one is a dash helps the user to systematically store the information in the database. अगर मुझे अपने database में information को store कराना है, to store the information in database, तो हम क्या use करेंगे बेटा? Forms. या फिर अगर question में आ जाए कि अगर मुझे अपने information को graphical या फिर कुछ यूजर इंटरफेस वर्ड करके आ जाए, ठीक है, यूजर इंटरफेस, कि अगर मुझे यूजर इंटरफेस बढ़िया हो, जीयूआई फॉर्म में हो, तो मुझे उस फॉर्म में डेटा स्टोर कराना है, तो भी आप आंसर क्या लिखोगे बेटा? फॉर्म। नेक्स्ट इज अ डैश enables users to view, enter and change the data directly in a database object such as table। कि अब देखो, जब भी हम डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट करते हैं, उसकी हेल्प से हम फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं, टेबल और फॉर्म, ये दोनों आपस में लिंक होते हैं। व्हाट डज दिस मीन? कि व्हेन यू विल डू द चेंजेस इन टेबल, इट विल ऑटोमेटिकली गेट रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म्स। सिमिलरली अगर आप फॉर्म में कोई चेंजेस करो तो ऑटोमेटिकली वो किस में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे? आपके टेबल में। तो डैश enables यूजर टू व्यू, एंटर और चेंज, जो मीन्स मैंने टेबल में डेटा एंटर कर दिया है, उसको देखने के लिए, व्यू करने के लिए एंटर, और रिकॉर्ड्स एंटर करने के लिए चेंज। कोई मुझे चेंजेस करने हो तो मैं किसकी हेल्प से कर सकती हूँ? फॉर्म्स। नेक्स्ट है बेटा डैश स्टेटमेंट रिट्रीव्स 0 और मोर रोज फ्रॉम 1 और मोर डेटाबेस टेबल्स और डेटाबेस व्यूज। रिकॉर्ड्स को फेच करना, रिट्रीव करना, राइट? या फिर वो एक्सट्रैक्ट करना, कोई भी वर्ड यूज करो, एक्सट्रैक्ट, फेच, रिट्रीव, ठीक है। टेबल से डेटा रिट्रीव करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे? सेलेक्ट स्टेटमेंट। बाय डिफॉल्ट डेटा इज अरेंज्ड इन डैश ऑर्डर यूजिंग ऑर्डर बाय क्लॉज। अब इसी स्टेटमेंट से मुझे एक तो ये पता लग रहा है कि अगर मुझे डेटा को अरेंज करना है, कौन सा क्लॉज यूज करोगे? ऑर्डर बाय। और बाय डिफॉल्ट ऑर्डर किस में होगा बेटा? असेंडिंग ऑर्डर, राइट? और अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता है, आई हैव टू स्पेसिफाई DESC फॉर डिसेंडिंग। डैश स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर मॉडिफाइंग रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस। अगर मुझे अपने डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उसके में रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करना है, उनकी वैल्यूज को चेंज करना है, तो कौन सी कमांड यूज करेंगे बेटा? अपडेट। नेक्स्ट इज डैश स्टेटमेंट और कमांड इज यूज्ड टू रिमूव 1 और मोर रिकॉर्ड्स। अगर रोज को मुझे डिलीट करना है तो कौन सी कमांड यूज करेंगे? डिलीट। अगर मुझे कॉलम्स को डिलीट करना है तो उसके लिए मेरे पास कौन सी कमांड है बेटा? ऑल्टर। डैश कमांड इज यूज्ड टू ऐड 1 और मोर रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स को मुझे ऐड करना है तो कौन सी कमांड यूज करेंगे बेटा? इंसर्ट कमांड, राइट? आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिए हैं या फिर अच्छे से इसके नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पर। नाउ सी बेटा, कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो इस कलर से हमने हाईलाइट कर रखे हैं, दीज आर फ्रॉम योर CBSE स्टडी मटेरियल, राइट? शॉर्ट में लिख दिया SM, दैट इज CBSE स्टडी मटेरियल। प्लस जो पॉइंट्स हाईलाइट नहीं किए हैं, जो क्वेश्चंस हाईलाइट नहीं किए हैं, वो आपके या तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं या फिर वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और जो हाईलाइट कर रखे हैं, दीज आर फ्रॉम योर CBSE स्टडी मटेरियल। नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम एंड एक्सप्लेन DML कमांड्स।
अब देखो आपके कोर्स में मेरे पास 2 टाइप्स के कमांड्स है, कौन कौन सी, DDL एंड DML. DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और DML स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, राइट. एक यहाँ पर न्यू स्लाइड हम इंसर्ट कर देते हैं. yes. Now see, in your curriculum we are having DDL plus DML. 2 टाइप के कमांड्स है. इसकी फुल फॉर्म बेटा DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. डेफिनेशन की स्पेलिंग ध्यान रखना, DEFINITION, NATION नहीं, ठीक है. डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड DML स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, राइट. स्पेलिंग्स करेक्ट थी, बस राइटिंग थोड़ा समझ लेना, ठीक है. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. अब देखो जहां पर बात आ रही है DDL कमांड्स, दैट इज डेटा डेफिनेशन. तो डेटा डेफिनेशन में हम क्या डिफाइन करेंगे, अपने टेबल के स्ट्रक्चर को. जिस भी कमांड से मेरा टेबल का स्ट्रक्चर इफेक्ट होगा, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है यहाँ पर कि जब हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, उसके कॉलम्स डिफाइन कर रहे हैं, उसकी डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं, तो हम उसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, राइट. तो आपका जो DDL है वो स्ट्रक्चर पर इफेक्ट करेगा, DML कमांड्स आपकी वैल्यूज पर इफेक्ट करेंगे, राइट. अब हमारी आ जाती है कमांड्स की, हम कैसे बताएं कि कौन सी कमांड DDL में, कौन सी कमांड आपकी DML में. अब काफी स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन भी रहती है कि मिक्स मैच कर देते हो कि ये आपकी DDL है या फिर ये DML है, ठीक है. अभी ध्यान से देखना, पहले हम यहाँ पर कमांड्स के नेम लिख दें. फर्स्ट मैंने लिखा बेटा क्रिएट कमांड. ऐसी रेंडमली हम राइटिंग सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, ऑल्टर, डिलीट, ड्रॉप, और कोई रहेगी, इंसर्ट, अपडेट, ठीक है. और कोई याद आएगी तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. अब देखो क्रिएट कमांड, दिस कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल. अब टेबल क्रिएट करनी है, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं हम, कॉलम के नेम्स लिखेंगे, डेटा टाइप्स लिखेंगे. तो किस कैटेगरी के अंडर आ गई मेरे पास क्रिएट कमांड, DDL में. क्यों, क्योंकि हम टेबल के स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, तो इफेक्ट उसके स्ट्रक्चर पर पड़ रहा है. सेलेक्ट कमांड से क्या होगा बेटा, आपने टेबल बना करके रख लिया, अब आपको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स को फेच करना है, रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना है. सिर्फ रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो रहे हैं, क्या मेरा टेबल के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ा, नो. तो दैट मीन्स सेलेक्ट इज योर DML कमांड. नेक्स्ट इज बेटा इंसर्ट. इंसर्ट कमांड इज यूज्ड टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड. अब मैंने टेबल का स्ट्रक्चर तो डिफाइन कर दिया कि मेरी टेबल का नेम ये है, कॉलम के नेम्स हैं, ये डेटा टाइप के नेम्स है, स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया. अब मैं उसमें सिर्फ क्या इंसर्ट कर रही हूँ, रिकॉर्ड, एक रो. तो टेबल के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो इंसर्ट आपकी DML कमांड है. अपडेट कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई द वैल्यूज इन अ टेबल. आपने टेबल बनाई, सपोज आपको रोल नंबर 5 के मार्क्स चेंज करने हैं, रोल नंबर 2 का नेम चेंज करना है, स्ट्रक्चर पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो दैट मीन्स अपडेट इज योर विच टाइप ऑफ कमांड, वेरी गुड, आई कैन हियर योर वॉइस, इट्स योर DML कमांड, एक्सेलेंट. Alter command. Alter command is used to add a column, delete a column, modify the data type. अब ये बताओ मेरे क्या उसके स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है, वेरी गुड. तो दैट मीन्स alter is your DDL command. Delete command is used to delete the record. टेबल नहीं डिलीट कर रहे हैं बेटा, रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं. जब हमने रो को इंसर्ट करा था तो क्या मेरे टेबल के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ा था, नहीं. तो ऑब्वियसली जब मैं डिलीट करूंगी, रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं ना, तो भी मेरा स्ट्रक्चर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो डिलीट इज योर DML कमांड. सो ड्रॉप कमांड, इट इज यूज्ड टू डिलीट द टेबल कंप्लीटली. टेबल को डिलीट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ रहा है, स्ट्रक्चर भी तो डिलीट हो रहा है, तो दैट मीन्स ड्रॉप इज योर DDL कमांड. अब जरा हम इसको सेग्रीगेट कर दें, कौन कौन से मेरे पास DDL के हैं, कौन कौन से DML के हैं. सी क्रिएट DDL क्या हो गया, ऑल्टर and then drop. These are your DDL commands, right? और वहीं अगर हम बात करें DML commands की, तो DML commands मेरे पास कौन कौन सी है बेटा, select, insert, update and then delete, right? I hope these are very clear to you. बहुत important है, ध्यान से समझना, ठीक है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर.
अब हमारा जो क्वेश्चन था दैट इज नेम एंड एक्सप्लेन डीएमएल कमांड्स। अब ये बहुत अच्छे से आप बता सकते हो, मैंने डीडीएल भी एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट अनेबल्स यूजर टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा। हमारी जितनी भी कमांड्स है उससे मैं या तो अपने डेटा को एक्सेस कर रही हूँ, राइट, या फिर अपने डेटा को मैनिपुलेट कर रही हूँ। मैनिपुलेट मींस उसमें चेंजेस करना। सेलेक्ट, insert, update and then delete. 4 commands are there in your DML. This command is used for retrieving the data from a database, fetch the data, extract the data, कोई भी word use कर सकते हैं। This command is used for inserting data या फिर inserting a row, inserting a record. Update command is used for updating existing data within the table. Delete command is used to delete the record from a database table. डिलीट कमांड से हम एक रिकॉर्ड भी डिलीट कर सकते हैं, एक से ज्यादा रिकॉर्ड भी डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग क्वेरी। अब क्वेरी का मतलब क्या होता है बेटा, आपके पास सपोज आई एम हैविंग द डेटा ऑफ क्लास 10th। अब मुझे क्वेरी लगाई है, मींस मेरे को क्वेरी है कि भी किस किस स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं अबव 15, तो दिस इज माय क्वेरी, राइट। तो अ क्वेरी इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मीन्स कंडीशन, कि आप किसी कंडीशन के बेस पर जो डेटा को क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे। अब जैसे मैंने आपको कंडीशन क्या बताया कि यू आर हैविंग मार्क्स अबव 50, दिस इज माय क्राइटेरिया, दिस इज माय कंडीशन। बेस्ड ऑन दिस कंडीशन जो भी रिकॉर्ड्स होंगे मेरे पास जो डेटा है वो एक्सट्रैक्ट होकर के आ जाएगा, रिट्रीव होकर के आ जाएगा। क्वेरी इज टू कलेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पूल ऑफ डेटा। पूल ऑफ डेटा मीन्स जहां पर मेरे पास बहुत सारा डेटा हो, काफी सारे डेटा में से मैं अपना डेटा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगी उसको हम रिट्रीव करेंगे। अ क्वेरी हेल्प्स अस टू जॉइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स एंड फिल्टर दैट इंफॉर्मेशन। हम क्वेरी की हेल्प से मींस जो क्वेरी की हेल्प से ही अगर मेरे पास 2 टेबल्स है उसको ज्वाइन करके अगर मेरा डेटा निकल रहा है तो वो भी हम क्वेरी की हेल्प से कर सकते हैं। फिल्टरिंग मींस दैट द क्वेरी यूजेस क्राइटेरिया यू प्रोवाइड टू हाइड सम डेटा एंड प्रेजेंट ओनली व्हाट यू वांट टू सी। मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए, क्वेरी लगा दी तो जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं मुझे सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड से मतलब है, उसके अलावा किसी रिकॉर्ड से मतलब नहीं, राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच क्लॉज ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट हेल्प्स टू डिस्प्ले स्पेसिफिक डेटा। कि मेरे पास डेटा है, स्पेसिफिक डेटा अकॉर्डिंग टू माय कंडीशन। कंडीशन आपकी किस में लगती है बेटा, वेयर क्लॉज में। अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दूं तो सेलेक्ट, लेट सपोज मुझे सारी डिटेल्स, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर डिस्प्ले करानी है, स्टार फ्रॉम टेबल नेम, लेट सपोज आई एम राइटिंग स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 50। तो विच क्लॉज ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट, ये आपकी क्या है बेटा, सेलेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें से कौन सा क्लॉज हेल्प्स टू डिस्प्ले स्पेसिफिक डेटा, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 50, राइट। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन वेयर एंड ऑर्डर बाय क्लॉज ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। इसमें स्पेस आएगा बेटा, ऑर्डर और ये बाय, राइट। वेयर स्पेसिफाइज विच रोज टू रिट्रीव, ये आपको क्या बताएगा कौन सी रोज आपको रिट्रीव करनी है। ऑर्डर बाय कमांड क्या करेगी, इट विल सिंपली अरेंज योर डेटा इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर। So order by specifies an order in which to return the rows. Next is question number 5. State the purpose of update command with the help of an example. ठीक है, अब update command is used to modify the records in a table. इसमें क्या होगा बेटा, जो आपके टेबल में रिकॉर्ड्स हैं उसको मॉडिफाई करने के लिए कौन सी कमांड यूज करेंगे, अपडेट। ये इसका सिंटेक्स गिवन है बेटा, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इक्वल्स टू वैल्यू, एक से ज्यादा कॉलम की वैल्यूज को चेंज करना वो भी कर सकते हैं, वेयर कंडीशन। दिस इज योर सिंटेक्स। अब मुझे यहाँ पर क्या गिवन है, एग्जाम्पल, राइट। एग्जाम्पल मुझे क्या कहता है, अब इसका एग्जाम्पल ध्यान से देखना, अपडेट उसके बाद है बेटा टेबल नेम दैट इज स्टूडेंट, अपडेट एज इट इज लिखोगे, देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द टेबल जिसमें आपने चेंजेस करने हैं, सेट कीवर्ड एज इट इज लिखोगे, अपडेट टेबल नेम, ये सिंटेक्स में आ रहा है, सेट जिस कॉलम में चेंजेस करना उस कॉलम का नेम लिखोगे, सेट नेम इक्वल्स टू निशा, ये निशा क्या है, जो न्यू वैल्यू मुझे चाहिए, अपडेटेड वैल्यू वो लिख दोगे, फिर कंडीशन दोगे वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 1, कि जिसका रोल नंबर 1 है वहां पर आप नेम क्या कर दो, निशा, ठीक है।
एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स को भी हम एक साथ अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया अपडेट, द नेम ऑफ माई टेबल इज स्टूडेंट, सेट, मेरे पास एक ग्रेड नेम का कॉलम है, मैंने क्या कह दिया, सेट ग्रेड इक्वल्स टू बी वेयर मार्क्स ग्रेटर देन, इस बी की जगह मैं ए कर दूं, सेट ग्रेड इक्वल्स टू ए वेयर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, कि जिन जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 90 या उससे अबव होंगे ऑटोमेटिकली ग्रेड क्या सेट कर देगा, वो ए। Now let's discuss our next question, that is question number 6. State the purpose of insert command with the help of an example. So हमारी जो insert command है, this is used to insert the record in a table. Insert और add a new row. See, इसकी हेल्प से अगर मुझे एक से ज्यादा records enter करने हो वो भी हम कर सकते हैं. Now this is the syntax. Insert into, this you have to write as it is. Table का name लिखोगे, values लिखोगे, फिर जो कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं दैट यू हैव टू राइट. नाउ सी द एग्जांपल. इंसर्ट इनटू टेबल नेम इज आइटम, वैल्यूज ये रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, ये मार्क्स हो गया एंड देन सेमीकोलन. ठीक है, जिसकी भी डेटा टाइप कैर या वैरकेर होगी उनकी वैल्यूज को आप विद इन कोट्स लिखोगे. इवन योर डेट एंड टाइम डेटा टाइप आल्सो, राइट, यू हैव टू राइट दीज वैल्यूज विद इन कोट्स, आइदर सिंगल कोट्स और डबल कोट्स. Now next is question number 7. State the purpose of delete command with the help of an example. अब delete command से क्या होगा, records delete होंगे, एक रिकॉर्ड भी डिलीट हो सकता है, एक से ज्यादा रिकॉर्ड भी डिलीट हो सकते हैं based upon your condition. Now this is the syntax. Delete from table name where condition. Now let's suppose I want to delete those records from my employee table जिनकी salary less than 10,000 है. So what I have to write? Delete from, then I have to write the name of the table which is employee, right? Delete from employee where जितनी भी conditions होंगी कहाँ लगाओगे बेटा, where में. क्या condition है, जिनकी salaries below 10,000 है, तो where salary less than 10,000, right? ये आपका 10,000 जिसकी salary होगी उसको include नहीं करेगा. If you want to include that, so you have to write less than equals to, right? Maths वाला less than equal to use नहीं करना. In computer you have to write this. Now next is question number 8. Differentiate between char and varchar data type. Again important है. Char means character, var means variable length character. और जब हम सिर्फ char की बात कर रहे हैं तो what does this mean? Fixed length character, right? इसमें आपका क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स मी शो यू दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. नाउ सी दिस कैर एंड वैरकेर, साइज दोनों में स्पेसिफाई होगा. सपोज हियर आई एम राइटिंग कैर और मैंने यहाँ लिख दिया 7, राइट, प्लस यहाँ पर भी हमने साइज ले लिया वैरकेर और साइज ले लिया 7. दिस कैर इज योर फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर डेटा टाइप and this varchar is your variable length character data type. Fixed means अब इसकी जो length है वो fix हो गई है. What does this mean? Internally memory में इसको 7 blocks allocate हो जाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and then 7. Right? अब वो क्या कहता है कि तुम कुछ भी स्टोर करा लो, मैं तो 7 कैरेक्टर्स ही 7 बाइट्स से मेमोरी में एलोकेट करूंगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम. फिक्स्ड लेंथ, राइट. अब लेट सपोज हमने एंटर कराया, लेट सपोज मैंने अपना ही नेम एंटर कराया स्वाति. 5 अल्फाबेट्स हैं, 5 बाइट्स एलोकेट हो गई. जो रिमेनिंग 2 है वो उसमें एंड में ब्लैंक स्पेसेस ऐड कर देगा, ठीक है. बट एक तरीके से वो मेरी वेस्ट ही हो रही है मेमोरी में, उसको दोबारा से यूज नहीं कर सकती. बट वेरिएबल लेंथ क्या कहता है कि मैक्सिमम साइज तो आपने बता दिया 7. अब आपकी मर्जी, आप कितने एलोकेट करा लो, मैं बाकी स्पेसेस यूज नहीं करूंगा. SWATI, अब ये 2 स्पेसेस वो मेमोरी में एलोकेट नहीं करेगा, राइट. बट क्या डेटा टाइप मेमोरी में एलोकेट करेगा, वो आगे ब्लैंक स्पेसेस ऐड कर देगा. नाउ सी द फर्स्ट डिफरेंस. इट स्टोर्स एग्जैक्टली द लेंथ स्पेसिफाइड बाय यूजर इन फील्ड डेफिनेशन. व्हाट डज दिस मीन? अभी हमने लिखा था फील्ड डेफिनेशन, जब हम कॉलम स्पेसिफाई करेंगे, कॉलम डिफाइन करेंगे, साइज देंगे 7, तो एग्जैक्टली द लेंथ 7 एग्जैक्ट, ठीक है, 7 ही एलोकेट करेगा.
इट पैड्स विथ ट्रेलिंग स्पेसेस फॉर शॉर्टर स्ट्रिंग्स। अगर मैंने 7 कैरेक्टर से कम का कोई स्ट्रिंग असाइन कराई है, उसमें वैल्यू इंसर्ट कराई है, तो ट्रेलिंग स्पेसेस मींस एंड में वो क्या ऐड कर देगा, स्पेसेस। वेयर कैन इट स्टोर्स अप टू द स्पेसिफाइड लेंथ, कि आपने जो लेंथ स्पेसिफाई कर दी वहां तक की वो स्टोर कराएगा 2, 3, 4, 5, और जो रिमेनिंग रह जाएंगे वो मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा, वो स्पेस हम कहीं और यूज कर सकते हैं। नो पैडिंग विद एक्स्ट्रा स्पेसेस, एक्स्ट्रा स्पेसेस ये ऐड नहीं करेगा। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग कमांड्स एज DDL और DML कमांड। अभी करा था बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है, आई होप आप इसको इजीली कैटेगराइज कर लोगे। DDL कमांड ऑल्टर एंड ड्रॉप, DML कमांड सेलेक्ट और इंसर्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज प्राइमरी की एंड फॉरेन की। सी प्राइमरी की वो उस कॉलम को कहोगे आप जो वैल्यू मेरे हर एक रो के लिए क्या होगी, यूनिक होगी। फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर हर एक स्टूडेंट का यूनिक होता है, आधार कार्ड नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, दीज आर यूनिक टू एवरीवन। तो आप उस कॉलम को एज अ प्राइमरी की सेट कर सकते हो। अ प्राइमरी की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स व्हिच आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड यूनिकली विद इन द रिलेशन। रिलेशन मींस टेबल, टेबल के अंदर आपके रिकॉर्ड को वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। नेक्स्ट है बेटा फॉरेन की। फॉरेन की आपकी हमेशा कंसेप्ट तब यूज होगा जब मेरे पास 2 टेबल होंगे, राइट। इसका भी अब प्रैक्टिकली थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको मोर एलैबोरेट फॉर्म में हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे पास यहाँ पर लेट सपोज एम्प्लॉय नेम से एक टेबल है, राइट। इसके अंदर मेरे पास एक कॉलम है एम्प्लॉय नंबर, एक कॉलम है मेरे पास एम्प्लॉय नेम, एक कॉलम है मेरे पास डिपार्टमेंट नंबर, राइट। सैलरी और ये सब और भी कॉलम्स हैं, अभी ये इंक्लूड करते हैं। तो एम्प्लॉय नंबर मैंने लिखा बेटा 101, 102, 103। एम्प्लॉय नेम लेट सपोज स्वाति, नेहा, निशा। डिपार्टमेंट नंबर मैंने लिख दिया D101, D102, D103, राइट। ये मेरे पास एम्प्लॉय टेबल है बेटा, ठीक है। अब मेरे पास एक डिपार्टमेंट नेम से टेबल एक और है, किस नेम से, डिपार्टमेंट। अब जो मेरी डिपार्टमेंट टेबल है ये क्या कहती है, मेरे पास एक कॉलम था डिपार्टमेंट नंबर का और एक कॉलम है बेटा मेरे पास डिपार्टमेंट नेम का, राइट। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो टोटल डिपार्टमेंट नंबर्स हैं कौन कौन से, D101, 102, 103। डिपार्टमेंट नेम सपोज मैंने लिख दिया ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और ये हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। मेरे पास 1-2 रिकॉर्ड्स और भी, ऐसी बात नहीं है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 3 ही एम्प्लॉइज हैं, नहीं, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पर लिख दिया पूजा और ये डिपार्टमेंट नंबर 101, 105 यहाँ पर हमने लिख दिया प्रियंका और डिपार्टमेंट लिख दिया 102, राइट। अब जरा मुझे एक बात सोच करके बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि जो मेरी एम्प्लॉय में सॉरी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय है दैट इज एम्प्लॉय नंबर 102 जिसका नेम है नेहा। अब वो नेहा जो है ना कौन से डिपार्टमेंट में वर्क करती है, डिपार्टमेंट नंबर तो आप मुझे यहाँ से देख करके बता दोगे, क्या डिपार्टमेंट नेम भी मुझे बता सकते हो? सिर्फ एक टेबल की अगर मैं बात करूं, नहीं, उसके लिए मुझे दोनों टेबल की रिक्वायरमेंट है। तो आपने क्या देखा, डिपार्टमेंट 102 और ये 102 यहाँ पर, तो दैट मीन्स नेहा इज वर्किंग इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, राइट। तो इसके लिए मुझे 2 टेबल की रिक्वायरमेंट पड़ी। आपका जो फॉरेन की का कंसेप्ट है वो कब यूज होगा, अगर मेरे पास 2 टेबल्स हो। अब देखो इस टेबल में ये मेरे पास प्राइमरी की है, राइट, इस टेबल में मेरे पास ये प्राइमरी की है। जब हम फॉरेन की बात कर रहे हैं तो मेरे पास जब 2 टेबल्स होंगी तो 2 टेबल में एक कॉलम ऐसा जरूर होगा जो दोनों टेबल में सेम होगा, वही तो लिंक कराएगा ना। तो ये जो डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम है दोनों टेबल में सेम है, एक टेबल में ये प्राइमरी की तरह वर्क करेगा, एक टेबल में ये एज अ फॉरेन की तरह वर्क करेगा, राइट। प्राइमरी की कह सकते हो, अगर कहीं पर सिर्फ कीवर्ड लिखा हो, मेंशन ही ना हो, तो बाय डिफॉल्ट प्राइमरी की है। इस टेबल में एम्प्लॉय नंबर की एट्रीब्यूट है, ये बाकी दोनों नॉन की एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब देखो जो आपका फॉरेन की कॉलम कौन से, ये डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय टेबल के लिए, डिपार्टमेंट टेबल के लिए डिपार्टमेंट नंबर कॉलम वो एज अ प्राइमरी की वर्क करेगा, राइट। अब जरा इसकी डेफिनेशन पर आ जाओ। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है।
sorry, definition. A non-key attribute whose values are derived from the primary key of some other table. ये आपका नॉन की एट्रीब्यूट है, इसकी वैल्यूज कहां से डिराइव हो रही हैं? ऑफ प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल, दूसरी टेबल की प्राइमरी की से इस टेबल में ये आपका प्राइमरी की है, राइट? तो आई होप आपको ये कंसेप्ट एकदम समझ में आ चुका है, ठीक है? चलो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 कर दिया जाए इसको। क्रिएट द फॉलोइंग टेबल आइटम्स, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपको सारा कुछ गिवन है, कॉलम का नेम, डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट, सब कुछ, आपको बस टेबल क्रिएट करनी है, उसके लिए मुझे उसका सिंटेक्स पता होना चाहिए, ठीक है? क्रिएट द फॉलोइंग टेबल आइटम्स, अब टेबल का नेम मुझे क्या गिवन है? आइटम। ये आपको स्पेसिफिकेशंस दे रखी हैं कि दीज आर योर कॉलम नेम्स, दीज आर योर डेटा टाइप्स, प्लस ये आपके साइज गिवन है, प्लस कोई कंस्ट्रेंट हो। तो क्रिएट टेबल का सिंटेक्स क्या रहता है बेटा? क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, देन आइटम नंबर लिख दोगे, इंटीजर लिख दोगे, इसको मुझे एज अ प्राइमरी की सेट करना है वो लिख दिया। नेक्स्ट आई नेम varchar साइज इज 15, आई नेम varchar 15, कोमास ध्यान रखना बेटा, प्राइस न्यूमेरिक 10,2, क्वांटिटी इंटीजर 3, एंड वाले के आगे कोमा नहीं आएगा, ठीक है? रीजन बीइंग दैट इसके आगे मुझे और कॉलम के नेम्स ऐड नहीं करने। एट द एंड ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, राइट द कमांड टू क्रिएट अ टेबल नेम्ड बुक। अब टेबल का नेम क्या गिवन है? बुक, विथ फॉलोइंग फील्ड्स, फील्ड्स मींस कॉलम्स, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसके आगे क्वेश्चंस भी गिवन है, उसके आंसर भी दे देंगे, ठीक है? बुक आईडी, देखो स्पेस नहीं आएगा कॉलम के नेम में, कैर और साइज कितना दे दिया? 4, तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम इज बुक, ब्रैकेट स्टार्ट कर दोगे, बुक आईडी कैर 4, बी नेम varchar 15, ऑथर varchar 20, प्राइस डेसिमल, सब कुछ गिवन है, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज इन द सिंटेक्स, राइट? अगर इन सभी क्वेश्चंस के आपको प्रैक्टिकल देखने हैं बेटा तो एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, जितने भी क्वेश्चंस हैं ना सेशन के, ठीक है? इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर रखे हैं इन ओपन ऑफिस बेस। एक सेपरेट वीडियो है बेटा, वो जरूर चेक करना, प्लेलिस्ट देख लेना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, वहां पर ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है? इसमें आपके रिवाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा, आइडेंटिफाई द प्राइमरी की ऑफ द बुक टेबल, ऑल्सो मेंशन द सुटेबल रीजन फॉर चूजिंग इट एज अ प्राइमरी की। देखो बुक का नेम रिपीट हो सकता है, ऑथर रिपीट हो सकता है, प्राइस रिपीट हो सकता है, जो हमारे पास बुक की आईडीज हैं दैट विल बी यूनिक, तो बुक आईडी को हम एज अ प्राइमरी की सेट कर देंगे, बिकॉज एवरी बुक हैज अ यूनिक आईडी दैट मे बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द बुक। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल आइटम। सी आपने अगर सैंपल पेपर भी देखा हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस के आने के पूरे 110% चांसेस हैं। दीज क्वेश्चंस आर योर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। आपने सिर्फ क्या ध्यान रखना है? हर एक कमांड का सिंटेक्स, फिर यू कैन इजीली डू दिस क्वेश्चंस, राइट? कंसीडर द फॉलोइंग टेबल आइटम, टेबल गिवन है, एंड राइट द क्वेरीज फ्रॉम 1 to 3। राइट अ कमांड टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड। अब मुझे पता है इंसर्ट करना रिकॉर्ड, विच कमांड विल बी यूज्ड? इंसर्ट कमांड विद द फॉलोइंग वैल्यूज, राइट? इंसर्ट इनटू, टेबल नेम क्या गिवन है? आइटम, वैल्यूज, ये वैल्यूज मुझे गिवन है 66, जेल 150, 70, और सिंटेक्स में हम क्या लिखेंगे? ब्रैकेट क्लोज एंड देन सेमीकोलन। और जो वैल्यूज आपकी कैरेक्टर्स अल्फान्यूमेरिक है, डेट टाइम है, वो आपने किस में लिखने हैं? विद इन कोट्स। नेक्स्ट इज राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स। जब डिस्प्ले कराने हैं सारे के सारे रिकॉर्ड्स तो कौन सी कमांड यूज होएगी? सेलेक्ट, सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है, स्टार फ्रॉम टेबल नेम इज आइटम, ऑफ द टेबल आइटम whose price is in the range of 100 and 300। जिसका जो प्राइस है, कॉलम का नेम देखो, प्राइस किस किस की रेंज में? 100 और 300। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो? वेयर प्राइस बिटवीन, यहां पर अपनी रेंज लिख दो 100 एंड 300। इसमें आपकी बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूड होंगी, दैट मीन्स 100 भी इंक्लूड होगा और 300 भी इंक्लूड होगा। इसी को करने का दूसरा मेथड है बेटा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम वेयर प्राइस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 एंड प्राइस लेस देन इक्वल्स टू 300। ये प्राइस वर्ड स्किप नहीं करना बेटा, दोबारा दोनों टाइम आएगा। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स, डिस्प्ले कराने ऑल द रिकॉर्ड्स, दैट मीन्स सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
टेबल नेम आइटम ऑफ अ टेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी। अब आपको पता है डिसेंडिंग ऑर्डर की बात होगी तो दैट मीन्स ऑर्डर बाय कमांड यूज होगा। ऑर्डर बाय किस कॉलम को करना है, क्वांटिटी। क्वांटिटी कॉलम का नेम देखो क्वांटिटी ही है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ऑर्डर बाय क्वांटिटी, उस कॉलम का नेम जिसको आपने सॉर्ट करना है। किस ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग, DESC। और बाय डिफॉल्ट इट्स असेंडिंग ऑर्डर, नहीं भी लिखोगे तो वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर ही होगा, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग वेंडर टेबल एंड राइट द क्वेरीज। जो आपको वेंडर टेबल गिवन है, टेबल का नेम क्या गिवन है, वेंडर, और आपको उसकी क्वेरीज लिखनी है, राइट। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट क्वेरी पर, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स। सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराने हैं, कोई कंडीशन नहीं है। डिस्प्ले कराने के लिए वी आर हैविंग सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नेम ऑफ द टेबल इज वेंडर, राइट। नाउ नेक्स्ट इज राइट अ क्वेरी टू ऐड अ न्यू रो। तो दैट मीन्स कौन सी कमांड यूज होएगी बेटा, इंसर्ट कमांड विद द फॉलोइंग डिटेल्स। इसके लिए आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए, ठीक है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम इज वेंडर वैल्यूज, ये आपको गिवन है V005 वादिला डेट एंड देन पुणे। नेक्स्ट इज राइट अ क्वेरी टू मॉडिफाई द लोकेशन ऑफ V003 फ्रॉम कोलकाता टू गुजरात। मॉडिफाई करना है तो दैट मीन्स कौन सी कमांड यूज करोगे बेटा, अपडेट कमांड, राइट। तो यहाँ पर सिंटेक्स विल बी अपडेट, देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द टेबल, तो दैट इज वेंडर अपडेट टेबल नेम सेट। जिस कॉलम में चेंजेस करने, ठीक है, लोकेशन में करना, सेट द लोकेशन, सॉरी मॉडिफाई द लोकेशन ऑफ V003 तो कंडीशन होगी फ्रॉम कोलकाता टू गुजरात। अब इसकी जरा कॉलम का नेम चेक करो, कोलकाता गुजरात जहां पर गिवन है दैट इज लोकेशन, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, लोकेशन। तो सेट लोकेशन इक्वल्स टू कॉलम का नेम, जो न्यू वैल्यू सेट करनी है, कौन से सेट करनी है, फ्रॉम कोलकाता टू गुजरात, तो यहाँ पर न्यू वैल्यू क्या सेट हो गई, गुजरात। वेयर में कंडीशन, वेयर V003, इसके कॉलम का नेम क्या बेटा, वेंडर आईडी, तो वेयर वेंडर आईडी इक्वल्स टू V003, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। राइट द SQL कमांड टू आंसर द क्वेरीज बेस्ड ऑन फैब्रिक टेबल। अब आपको जो टेबल का नेम गिवन है दैट मीन्स दैट इज फैब्रिक, फैब्रिक आईडी, एफ नेम, टाइप एंड देन डिस्काउंट, राइट। इन सभी क्वेश्चंस को की अगर आपको प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए हो बेटा, प्लीज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो प्लेलिस्ट है वो चेकआउट करो। उसमें एक सेपरेट वीडियो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स, तो उसमें आपको इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज टू इंसर्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड। इंसर्ट करना है, कौन सी कमांड यूज होगी, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, ये रिकॉर्ड मेंशन है एज इट इज लिख दो, राइट। एंड में आपने क्या लगाना है, सेमीकोलन। नाउ टू डिस्प्ले ओनली दोज रिकॉर्ड्स, डिस्प्ले है तो कौन सी कमांड यूज करोगे, सेलेक्ट ओनली दोज फैब्रिक हुज डिस्काउंट इज मोर देन 10, तो सेलेक्ट सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराने, सारे कॉलम की वैल्यू स्टार फ्रॉम टेबल नेम फैब्रिक वेयर डिस्काउंट इज ग्रेटर देन 10। नेक्स्ट है बेटा टू डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड हुज टाइप इज वूलन, सेम है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैब्रिक वेयर टाइप इक्वल्स टू वूलन। नेक्स्ट है बेटा टू मॉडिफाई, मॉडिफाई मीन्स कौन सी कमांड यूज कर देंगे, अपडेट, टू मॉडिफाई द फैब्रिक शर्ट बाय इंक्रीजिंग द डिस्काउंट बाय 10। अब ये ध्यान से देखना, ठीक है, मॉडिफाई करना है तो कौन सी कमांड यूज कर देंगे हम, अपडेट, टेबल नेम इज फैब्रिक, ठीक है, सेट। क्या चेंज करना है बेटा, टू मॉडिफाई द फैब्रिक शर्ट, जो ये आपका शर्ट वाला फैब्रिक है ना, इसको मॉडिफाई करना है, ये कंडीशन दे दी है कि वेयर एफ नेम क्या हो जाएगी आपकी शर्ट, और चेंज क्या करना है बेटा, टू मॉडिफाई द फैब्रिक शर्ट बाय इंक्रीजिंग द डिस्काउंट बाय 10, तो सेट डिस्काउंट इक्वल्स टू डिस्काउंट बाय 10 प्लस 10 कर दिया, वेयर एफ नेम इक्वल्स टू शर्ट, सिंपल, ठीक है। डिस्काउंट बाय 10 लिखे, 10% होता तो 10% कैलकुलेट कर देते, 10% कितना आता है मेरे पास 0.01,
तो यहाँ पर मैं 0.01 लिख देती हूँ, ठीक है। अगर इंक्रीज करना है या डिपेंड करते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। नेक्स्ट इज टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ फैब्रिक F003 फ्रॉम टेबल। अब F003 आपका जो फैब्रिक है उसका रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या है? फैब्रिक, वेयर कंडीशन लगाओगे फैब्रिक आईडी इक्वल्स टू F003, राइट। आई होप दिस सेशन प्लस जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए सेशन से रिलेटेड ऑल आर एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर नाउ, राइट। और आई थिंक आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं है, जितने डाउट्स थे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं। If still you are having any doubt, you can write it in the comment section. And if you like my video, do press the like button and share your views in the comment section. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. In our next video, we will discuss the question answer of session 5. बहुत ही छोटा सा सेशन है, वो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें भी, वो भी डिस्कस करेंगे, right? That will be in our next video. Till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Thank you.